हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 11th आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम हिस्ट्री में कहाँ तक आपके साथ देख चुके हैं। हमने वैदिक पीरियड को देखा था, उसके बाद जो षष्ठ दर्शन है वहाँ पर हमने कुछ पार्ट को रोक कर फिर हम जैनिज्म यानी कि जैन धर्म और साथ में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। बुद्ध धर्म और जैन धर्म को काफ़ी अच्छे से पढ़ने के बाद हमने इनको बाइंड अप किया और कुछ क्वेश्चंस इनके किए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का आगे का पार्ट, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कैसे क्या चलने वाला है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हिस्ट्री इतिहास की, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध काल से। मगध एम्पायर। मगध एम्पायर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री को डिटेल में जानें कि हिस्ट्री कैसे क्या चल रहा है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। मगध एम्पायर या फिर बोले मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य जो है कैसे क्या उदय होता है। देखिए, यदि हम जो इंडिया का मैप है उसको लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया जो है रफली हम इसका जो मैप बना रहे हैं कुछ इस तरीके से होगा और ये चलने वाला है। तो ये है इंडिया का मैप। अब इस टाइम पर कैसे क्या उदय होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी तक हम ये वाले रीजन को देख रहे थे काफ़ी डिटेल में, जिसको हम सिंधु सभ्यता के बारे में देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिवर बह रही थी, सिंधु नदी। ये जो है ये है गांधार, ये है गांधार वाला रीजन। अब इसी टाइम पर क्या होता है, वैदिक काल हम यहाँ पर कुछ इसका देख रहे थे। जो वैदिक काल है यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हुआ था, वैदिक काल, वैदिक पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और ये 1500 से लेकर लगभग 600 बीसी तक चला है। 1500 से 600 बीसी तक ये चला है, ईसा पूर्व तक चला है। अब यूपी में एक जगह है, इसी स्थान पर एक जगह है यूपी में है, उसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अति रंजी खेरी, ये जगह का नाम है, अति रंजी खेरी। यहाँ पर क्या होता है, लोहा की खोज हो जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो एंशिएंट इंडिया है उसको हम आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। तो लोहा की खोज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोहा मिलने से क्या होगा, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा और क्या होगा, स्टार्ट शहरीकरण होना शुरू हो जाएगा। अब शहरीकरण होगा तो वहाँ पर लोग भी क्या होंगे, रहना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जगह है वहाँ पर लोग स्टार्ट करते हैं रहना, और यहाँ पर लोग, हमने बोला जन बोला जाता था लोगों को, अब लोग रहेंगे तो उनको जनपद और उनसे बना महाजनपद। तो कितने महाजनपद हैं आज के टाइम के हिसाब से देखें, राज्य या फिर इनको बोलें स्टेट। तो महाजनपद आप ऐसे समझ सकते हैं आज के टाइम पीरियड पर ये राज्य हैं, स्टेट हैं किसी भी कंट्री का। तो उस टाइम पर जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। अब ये चर्चा कहाँ पे मिलती है कि 16 महाजनपदी थे, उससे ज़्यादा या कम नहीं है। तो ये पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। ये हमने पढ़ा था, अंगुत्तर निकाय बुक है, किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक है अंगुत्तर निकाय। किससे है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है अंगुत्तर निकाय, और इसी में वर्णित है 16 महाजनपदों के बारे में। साथ ही में एक और बुक है भगवती सूत्र। हमने बोला था जितने भी सूत्र लगे होंगे वो जैन धर्म से रिलेटेड होंगे, और इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कैसे उदय होता है। अब बात करते हैं, जो 16 महाजनपद हैं तो कहीं कहीं अलग अलग जगह पर होंगे। तो कुछ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, और बाकी सब इंडिया वाले रीजन में, कुछ साउथ वाले रीजन में भी रहे थे। अब हम पढ़ते हैं मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य को ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो मगध है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उदय होता है यहाँ से, और ऐसे धीरे धीरे करके जो मगध साम्राज्य है उसका विकास होते जाता है, बढ़ता जाता है, और वो सब लगभग सभी जो महाजनपद हैं उनको अपने अंडर में ले लेता है। इसलिए हम मगध साम्राज्य को
पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य जो है इस पर कितने वंश ने राज किया है, तो पूछा जाता है 7 वंश ने राज किया है। इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, काफ़ी फेमस ट्रिक है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको याद करने के लिए। हसीन माशुका कितनी, 7, हसीन माशुका 7। तो इनसे अलग अलग जो वंश हैं, जो 7 वंश हैं अलग अलग ने रूल किया है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हा से हो जाएगा हर्यंक वंश, हर्यंका डायनेस्टी। फिर आता है शा हो जाएगा शिशुनाग। ना से हो जाएगा नंदवंश। माँ से हो जाएगा मौर्यन वंश, मौर्यन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौर्य डायनेस्टी, मौर्यन वंश। फिर सा से हो जाएगा शुंगा डायनेस्टी। का से हो जाएगा कर्ण वंश या इसको बोले कण्वा वंश। और 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये जो 7 वंश हैं इन्होंने राज्य किया है किस पर, मगध एम्पायर पर। तो तीसरा हो गया नंद, चौथा है मौर्यन, 5वां है शुंग, 6ठा है कण्व और 7वां है सातवाहन। तो ये 7 वंश हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन ने राज किया, कौन इसमें राजा हुआ, किसने किसको मारा, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इंडो ग्रीक आते हैं, शक वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे, पल्लव वंश और साथ में पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में। इनको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, जिसको कि स्वर्ण युग माना जाता है एंशिएंट इंडिया का। तो ये है हमारी हिस्ट्री, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक और वैदिक। जो ऐतिहासिक में हमने स्टार्ट किया है उसमें भी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। उसके पढ़ने के लिए हम एंशिएंट इंडिया को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, महाजनपद। स्टार्ट तो वैदिक काल से ही हो गया है, महाजनपद के बारे में देखेंगे। और ये 7 जो वंश हैं इनके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, जो मगध पर राज्य करते हैं। 7 वंश कौन कौन से हैं, हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्यन, शुंग, कण्व और सातवाहन, ये 7 वंश हैं। उसके बाद इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कनिष्क के बारे में देखेंगे। और फिर गुप्त वंश से चीज़ें बंटना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर मुस्लिम एंट्री ले लेते हैं इंडिया में। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो महाजनपद को पढ़ने के लिए हम ये मैप को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज कुछ जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में कुछ 8 के आसपास हम देख लेते हैं, फिर आगे हम और देख लेंगे, क्योंकि एक साथ 16 महाजनपद को याद करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम धीरे धीरे करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कंबोज। ये रहा कंबोज, ये रहा कंबोज है महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है हाटक है इसकी राजधानी। और ये एरिया जो है ये है अफ़गानिस्तान वाला एरिया, जो रीजन पड़ता है ये पड़ता है अफ़गानिस्तान। तो पहला महाजनपद क्या हो गया, कंबोज हो गया पहला महाजनपद। हाटक इसकी राजधानी थी और ये रीजन जो था अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ये जो अफ़गानिस्तान है ये रीजन था हाटक यानी कि कंबोज का। फिर सेकंड जो है महाजनपद कौन सा है, गांधार, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गांधार। ये है रहा गांधार, जो सेकंड महाजनपद के बारे में हम देख रहे हैं ये है गांधार। फर्स्ट था कंबोज। हम मैप के हिसाब से देखेंगे यहाँ से चलते हुए, फिर इनको हम कवर करेंगे 16 महाजनपदों को। तो आज पहले 8 देख रहे हैं। फर्स्ट हो गया कंबोज, राजधानी हो गई हाटक और रीजन क्या है, अफ़गानिस्तान साइड ये पड़ता है। सेकंड है गांधार, इसका आपको सभी को पता होगा राजधानी है तक्षशिला। जो गांधार है इसकी राजधानी है तक्षशिला और ये पड़ता है पाकिस्तान रीजन में ये पड़ता है। थर्ड जो है ये रहा थर्ड ये रहा कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। आपने नाम सुना होगा इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। तो ये है राजधानी, ये हरियाणा दिल्ली वाले रीजन में पड़ता है कुरु।
ये थर्ड महाजनपद हो जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ जो देखें, फोर्थ है मत्स्य, फोर्थ है मत्स्य, फोर्थ क्या है, मत्स्य। और इसका जो राजधानी है वो क्या है, विराटनगर, और ये पड़ता है राजस्थान, ये पड़ता है कहाँ पर, राजस्थान। ये आप मैप देख ही सकते हैं, ये इंडिया का मैप, ये लगभग ये चल रहा है, और यहाँ जो रीजन है वो राजस्थान, विराटनगर में ये मत्स्य महाजनपद था, है ना। और ये तक्षशिला हो गया, गांधार यहाँ पर देख लिया है, कुरु, ये है दिल्ली और हरियाणा। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सूरसेन, ये जो रहा ये है फिफ्थ महाजनपद सूरसेन, सूरसेन जिसका राजधानी क्या था, मथुरा, ये इसका राजधानी है मथुरा, ये है सूरसेन। ये मैप से आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। सूरसेन है पांचवा महाजनपद और ये कहाँ पर है, यूपी में, जिसका मथुरा राजधानी है। फिर सिक्स्थ है, सिक्स को हम देखते हैं, पहले देखते हैं कौशल, कौशल ये रहा सिक्स्थ महाजनपद जो है, इसको देखते हैं कौशल, कौशल इसका जो कौशल है, इसका जो राजधानी है ये है श्रावस्ती, ये रहा श्रावस्ती, ये है हमारा छठा महाजनपद, कौशल है छठा महाजनपद। फिर है वत्स, ये आप देख सकते हैं, ये है वत्स, मैस में रहा बस, सातवां महाजनपद, सातवां महाजनपद वश्य, और इसका जो राजधानी है वो है कौशाम्बी, ये रही राजधानी कौशाम्बी। और ये कहाँ पर पड़ेगा, कौशल भी और वत्स भी, ये दोनों ही यूपी में ही पड़ते हैं। फिर देखते हैं मल्ल, मल्ल महाजनपद, ये रहा हमारा मल्ल महाजनपद, ये है हमारा आठवां महाजनपद, ये है आठवां महाजनपद। और कुशावती, कुशावती इसकी राजधानी है कौशल की, सॉरी जो राजधानी कुशावती है ये है मल्ल की, और ये है हमारा आठवां महाजनपद। तो आज हम 8 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, फिर जो बचे हुए 8 महाजनपद हैं, मगध हुआ, वर्जी हुआ, अवंती हुआ, ऐसे करके ये जो 8 और बचे हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। तो फर्स्ट था कंबोज, सेकंड है फर्स्ट है कंबोज, सेकंड है गांधार, थर्ड है कुरु, फोर्थ मत्स्य, फिफ्थ है सूरसेन, सिक्स्थ है आपका कौशल, सेवन्थ वश, और आठवां है मल्ल। इनकी राजधानी आपको याद रखना है, किस रीजन में याद रखना है, आप मैप से इसको इजीली देख सकते हैं, मैप से आप इजीली इसको देख सकते हैं कौन सा महाजनपद है, कौन से एरिया में पड़ेगा, तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। तो ये थे 16 महाजनपद, उनसे रिलेटेड राजधानी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं, और किस रीजन में पड़ता है वो भी पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब मगध साम्राज्य को। ये हो गया 16 महाजनपद कौन कौन से थे। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य या फिर बोले मगध डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ग्रंथों के आधार पर चला आ रहा है। तो इसके जो पहले शासक थे ये हैं भद्रथ, भद्रथ, भद्रथ पहले शासक हैं। भद्रथ वंश कौन सा होगा, भद्रथ वंश होगा। इनके जो बेटे हैं वो हैं जरासंध, जरासंध, जरासंध नाम सुना होगा। और इनकी जो लड़ाई हुई थी किससे हुई थी, भीम से, भीम से जो लड़ाई हुई थी वो कौन सा युद्ध कहा जाता है, मल्ल युद्ध, इसको नाम दिया गया है मल्ल युद्ध, ठीक है। अब इनके जो बेटे हैं ये हैं सहदेव, इनके जो बेटे हैं वो हैं सहदेव, और सहदेव के बेटे जो हैं रुपुंजय, रुपुंजय, रुपुंजय इनके बेटे हैं। तो ये है जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, भद्रथ वंश। ये सबसे पहला वंश है। यदि ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर बोला जाता है तो आगे डिस्कस करेंगे, पर इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। भद्रथ वंश हैं, पहले शासक हैं भद्रथ, इनके बेटे हैं जरासंध जो भीम से युद्ध लड़ते हैं,
उस युद्ध का नाम है मल्ल युद्ध। और ये जो किला बनवाते हैं, किलाबंदी करवाते हैं कहाँ पर, राजगीर में। जो जरासंध हैं ये किलाबंदी करवाते हैं राजगीर में। इनके बेटे हैं सहदेव और फिर इनके बेटे हैं रुपुंजय। तो ये जो वंश चलता है इस तरीके से चलता है। अब मगध साम्राज्य का ओरिजिनली बात करें, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले वंश है हर्यंक वंश। हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश सबसे पहले आता है। हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी, इसके संस्थापक सबसे पहले पूछा जाता है जो मगध साम्राज्य के संस्थापक हैं वो कौन हैं, तो ये मगध और हर्यंक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार ये इसके संस्थापक हैं। राजधानी पूछा जाता है, जो बिंबिसार थे उन्होंने राजधानी कहाँ की थी, तो इन्होंने राजधानी की थी राजगीर, या फिर बोले इसी को बोला जाता है राजगृह। राजगृह ये 4 पहाड़ों से घिरा हुआ रीजन है। 4 पहाड़ों से घिरा हुआ ये रीजन है जो गिरिवराज है, या फिर राजगीर इसको बोलें, सराउंडेड बाय 4 हिल्स। 4 पहाड़ों से घिरा हुआ ये था। तो हम एक मैप देखें, ये है हमारा रहा मगध, ये रहा मगध, ये है मगध रीजन। इसको हम उठा के यहाँ पर देखते हैं, ये रहा हमारा मगध, ये रहा मगध रीजन, मगध साम्राज्य। अब इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी, राजगीर। जो बिंबिसार रूल कर रहे थे तो उनकी राजधानी थी राजगीर। अब जो बिंबिसार हैं ये क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर जो मगध है इसके ऊपर गंगा रिवर, गंगा बेसिन है, गंगा रिवर है, और इसके ऊपर एक जगह है वैशाली। वैशाली इसको जीतना चाहते थे कौन, बिंबिसार। फर्स्ट राजा हैं, फर्स्ट संस्थापक हैं हर्यंक वंश के, कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार है संस्थापक किसके, हर्यंक वंश के। हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश के संस्थापक हैं कौन, बिंबिसार। और इसको जीतना चाहते थे, ये मगध के राजा थे, मगध के सम्राट थे कौन, बिंबिसार। राजधानी थी राजगीर, और इसके ऊपर गंगा रिवर है, और वैशाली को ये जीतना चाहते थे, पर ये वैशाली को नहीं जीत पाए थे। तो इनसे इम्पोर्टेंट है कि ये वैशाली को नहीं जीत पाए थे कौन, बिंबिसार। साथ ही में एक अवंती जो आप देख सकते हैं, ये है अवंती, जिसका राजधानी क्या है, उज्जैनी। तो ये रहा अवंती, ये रहा अवंती। अब उस टाइम पर अवंती के जो राजा हैं, अवंती के जो राजा हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है चंद्रप्रदोष। चंद्रप्रदोष, चंद्रप्रदोष अवंती के राजा थे चंद्रप्रदोष। क्या होता है, अवंती का राजा जो चंद्रप्रदोष हैं इनको एक हो जाती है बीमारी, इनको हो जाती है बीमारी। तो जो राज वैद्य होते हैं तो इन्होंने आसपास के सभी वैद्यों से अपना इलाज कराया, किसने, चंद्रप्रदोष ने, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे। और जो वैद्य थे उन्होंने बोला था कि आप कुछ दिन में मर जाएंगे। पर जो मगध हैं, मगध के राजा है बिंबिसार, उन्होंने क्या किया कि इनका एक राज वैद्य था जिसका नाम था जीबक। नाम इम्पोर्टेंट है, राज वैद्य था जीबक, राज वैद्य था जीबक। उसको भेजते हैं ये अवंती, और अवंती में जाकर उसने इनको ठीक कर दिया, किसको, चंद्रप्रदोष की बीमारी को ठीक कर दिया। उस कारण से चंद्रप्रदोष ने क्या माना कि हम तो मरने ही वाले थे, तो ये क्या करते हैं, इसके अधीन आते हैं, मगध के अधीन हो जाते हैं, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो मगध इतना रीजन था, पहले इतना रीजन था मगध, अब कितना हो जाएगा, अब बढ़कर हो गया है मगध इतना, क्योंकि अवंती भी इसमें मिल गया है। तो मगध पहले था इतना, तो हर कोई चाहता है अपना एरिया बढ़ाना। हमने देखा था जो क्षत्रिय होते हैं वो हेल्प करते हैं एरिया बढ़ाने में। तो अब मगध हो गया है इतना बड़ा क्योंकि अवंती इसमें मिल गया है। अब ये जो हैं बिंबिसार जो हैं वो राजा इस तरीके के हैं कि वो
अपना उम्र होने के बाद भी वो राजा बने हुए हैं। पर इनके जो बेटे हैं कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हमने देखा था इनके बारे में। जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध सभाएं हुई थी, उनमें इनका वर्णन हमने किया था। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, राजगृह में हुई थी, राजगीर में हुई थी, और कौन किंग था उस टाइम पर, किंग थे अजातशत्रु। तो पहले या बोलें फर्स्ट किंग टू पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, यानी कि जिसने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था वो थे कौन, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु किनके बेटे हैं, बिंबिसार, सन ऑफ बिंबिसार, अजातशत्रु। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपने पिताजी को मरवा दिया जाता है, यानी कि ये बिंबिसार को मार देते हैं, अपने पिताजी को मार देते हैं, पिताजी को मारते हैं। तो उसके कारण, जो पिताजी को मारते हैं तो उसके कारण इनको एक उपाधि दी जाती है, पितृहंता। पितृहंता तो किसको कहा जाता है, पितृहंता। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। साथ ही में कुणिक, कुणिक भी इनको कहा जाता है। अजातशत्रु को ही ये नाम दिए गए हैं, पिताजी को मारते हैं तो पितृहंता नाम दिया गया है, कुणिक भी इनको कहा जाता है। साथ में जो इनके पिताजी थे उनका सपना क्या था, वैशाली को जीतना, पर ये जीत नहीं पाए थे। अब ये जो अजातशत्रु हैं ये भी अपनी राजधानी क्या रखते हैं, ये अपनी राजधानी रखते हैं क्या, राजगीर ही, राजगीर, राजगीर राजधानी रखते हैं। और क्या करवाते हैं, वहाँ पर एक काम करवाते हैं, किलाबंदी, किलाबंदी, किलाबंदी का काम करवाते हैं, किलाबंदी करवाते हैं, ये काम ये करवाते हैं। अब वैशाली में ये अपना जो वैशाली है उसमें अपना क्या भेजते हैं, एक गुप्तचर भेजते हैं, गुप्तचर भेजा जाता है जिसका नाम है वर्षकार, जिसका नाम क्या है, वर्षकार। ये अपना गुप्तचर भेजते हैं वैशाली में, वर्षकार, और वहाँ से सारे रास्ते जो कैसे वैशाली में पहुँचा जाए, जो प्राइवेट कुछ रास्ते होते हैं उनको इन्होंने देखा, और साथ में वैशाली पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उसमें यूज किए थे उन्होंने नए हथियार, जैसे कि रथ मूसल, जो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, बाहुबली, जो एक रथ चलाता है, वो मूवी रथ मूसल उस टाइप का यूज़ का है। साथ में महाशिलाकुंडक, महाशिलाकंठक, ये चीज़ें यूज़ करता है किसमें, युद्ध में। अब सेम क्या होता है, फर्स्ट किंग है बिंबिसार, फिर आते हैं अजातशत्रु, फिर उनके बाद कौन आएगा, उनके बाद आए हैं कौन, उदयन। उनके बाद कौन आए हैं, उदयन, उदयन। सबसे पहले बिंबिसार, फिर आए हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आए हैं उदयन। इन्होंने क्या किया था, साथ में वैशाली को जीत लिया था, वैशाली को इन्होंने जीत लिया था, जो कि इनके पिताजी का सपना था बिंबिसार का। वैशाली ये जीत नहीं पाए थे, इसको सपने को पूरा किया है अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर। ठीक है, फिर आते हैं उदयन, इन्होंने भी अपने बाप को मारा है, इन्होंने अपने बाप को मारा है। साथ ही में जो अब मगध है, साथ में ऊपर है वैशाली, और यहाँ पर कहीं अवंती, अवंती। तो ये जो वैशाली है, मगध है और अवंती है, इतना बड़ा अब हो गया है मगध साम्राज्य। और इन्होंने क्या किया, जो राजधानी है इसको शिफ्ट किया, राजधानी है इसको शिफ्ट किया कहाँ पर, राजधानी को शिफ्ट किया पाटलिपुत्र, जो आज की डेट में फेमस है पटना के नाम से। पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया। अब राजधानी ऐसी बनाई जाती थी कि कोई भी इजीली अटैक ना करे। तो जो मगध था वहाँ पर जो राजगीर थी 4 हिल से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब जो पाटलिपुत्र है वो कैसी थी, एक तरफ थी सोन नदी, एक है गंगा तो बह ही रही है गंगा नदी, और साथ में है गंडक, गंडक, 3 रिवर है, और एक तरफ क्या है, पहाड़ी। तो इसीलिए इन्होंने इसको बनाया था, पाटलिपुत्र को अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। अब इन्होंने और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ काम किए नहीं हैं। फिर लास्ट किंग बोला जाए, लास्ट किंग कौन है,
लास्ट किंग है नागदशक, इन्होंने अपने बाप को नहीं मारा था। जो उदयन है ये भी अपने बाप को मारते हैं, अजातशत्रु है वो भी मारते हैं। नागदशक ये हैं ये नहीं मारते हैं, ये इतने योग्य नहीं थे। और इनके सेनापति का नाम क्या था ये भी देख लें अपन। सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग था इनके सेनापति का नाम। अब ये इतने योग्य नहीं थे तो सेनापति क्या करते हैं, सेनापति इनको मार देते हैं, सेनापति द्वारा ये मार दिए जाते हैं। और राजधानी जो है पाटलिपुत्र से फिर से ट्रांसफ़र हो जाती है, कहाँ पर, वैशाली। राजधानी वैशाली ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ से जो शिशुनाग हैं इनके सेनापति हैं तो वो क्या करते हैं, शिशुनाग वंश का स्थापना करते हैं, स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश से। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे कि कैसे शिशुनाग वंश चलता है आगे, साथ में फिर नंद वंश की एंट्री कैसे होगी, और फिर कुछ हम चीज़ें सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे और मौर्य वंश के बारे में हम देखेंगे। तो अब यहाँ तक हम पढ़े हैं तो उसके बारे में कुछ रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि जो महाजनपद है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने देखा कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक, जो कि अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ता है। फिर देखा गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, सबको याद होगा तक्षशिला, और राजधानी जो एरिया है, रीजन है पाकिस्तान। फिर हमने देखा जो थर्ड महाजनपद देखा, ये कौन सा है, कुरु। थर्ड महाजनपद कुरु, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये दिल्ली और हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है कुरु, और इसका राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। फिर है सूरसेन। फिर क्या है, सूरसेन। फोर्थ जो महाजनपद है वो है सूरसेन। फिफ्थ है क्या, मत्स्य। सिक्स्थ कौन सा है, सिक्स्थ है कौशल। सेवंथ हमने क्या देखा था, वश। सेवंथ हमने देखा है वश। और एट्थ हमने देखा है मल्ल। ये 8 महाजनपदों के बारे में हमने देखा है। तो सबसे पहले हम देखें कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। सूरसेन की है क्या है, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और कौशल की है श्रावस्ती। उसके बाद हमने देखा था वश की राजधानी है कौशाम्बी, और मल्ल की राजधानी है कुशावती। जो सूरसेन, कौशल, वश और मल्ल ये सभी यूपी वाले रीजन में पड़ते हैं। मत्स्य जो है ये राजस्थान, सूरसेन जो है यूपी में ही है, कुरु है दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन में, और ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो ये 8 महाजनपद हमने याद किए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बचे हुए 8 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। हमने यहाँ पर कौन कौन से रीजन देखे हैं, देखिए कौन कौन से वंश देखे हैं। सबसे पहले हमने हर्यंक वंश में कौन कौन से राजा हैं, बिंबिसार संस्थापक हैं। उसके बाद है अजातशत्रु। फिर जो इनके बेटे हैं उदयन, और उनके बाद जो लास्ट किंग हैं वो लास्ट किंग कौन है, उदयन के बाद लास्ट किंग है नागदशक। तो ये हर्यंक वंश जो है उसमें 4 किंग हैं। और उसके बाद जो हर्यंक वंश में एंट्री होती है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश किसके सेनापति थे, नागदशक के सेनापति थे। नागदशक को इन्होंने मारा शिशुनाग ने, और राजधानी ट्रांसफ़र करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ से हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। आज के लिए लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। साथ में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।